स्टूडेंट्स, आज के लेसन में हम लोग देखने वाले हैं कि कैसे मसल्स, बोन्स और कनेक्टिव टिश्यूज एक साथ मिलकर काम करते हैं और मूवमेंट अलाउ करते हैं। हम ये भी ऑब्जर्व करेंगे कि कैसे मसल कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं थिन और थिक फिलामेंट्स जो है मसल सेल्स के उनके इंटरेक्शन की वजह से। अपने इस लर्निंग के बेसिस पर हम जो है एक आर्म बनाएंगे जो कि वेट को लिफ्ट कर सकता है या फिर बॉल को थ्रो कर सकता है। कनेक्टिव टिश्यू, मसल कंपोजिशन, बोन लेंथ और टेंडन इंसर्शन पॉइंट्स ये सब मैनिपुलेट किए जा सकते हैं इस एक्टिविटी में। और हम इन मैनिपुलेशंस के जरिए हम देखेंगे कि व्हाट आर द ऑप्टिमल कंडीशंस टू लिफ्ट द heaviest weight or throw a ball the fastest. So here you have these connective tissues labels. So basically ये जो यहाँ देख रहे हैं दिस इज द बाइसेप मसल्स और पीछे वाला ये जो है ट्राइसेप्स हो गए। कार्टिलेज जो कि जॉइंट्स पे मौजूद होते हैं। टेंडन्स जो कि मसल्स को बोन्स से कनेक्ट करने का काम करते हैं। लिगामेंट्स जो कि दो बोन्स को आपस में जोड़ते हैं यहाँ पर। ह्यूमरस दैट्स द like bone here that comes from your shoulder to your elbow here, right? Sorry, humerus, right? This is the bone, ह्यूमरस, जो कि बेसिकली आपके आर्म में मौजूद होता है। तो चलिए पहले एक बार जो है मसल्स का क्लोजअप देख लेते हैं। नाउ इफ यू चेक आउट दिस क्लोजअप ऑफ दीज मसल्स, तो आप देख सकते हैं किस तरह से जो है ये बंडल ऑफ फाइबर्स जो है इनके बीच में किस तरह से ये कॉन्ट्रैक्शन का प्रोसेस जो है वो होता है। अब इसको फर्दर देखते हैं। ये हमारा जो मसल्स है इसमें थिन फिलामेंट्स या लाइट बैंड्स और थिक फिलामेंट्स या डार्क बैंड्स ये मौजूद है। दिस इज़ द जेड डिस्क, दिस इज़ द एच जोन, दीज आर द मायोफाइब्रिल्स। अब देखिए इस तरीके का जो है मूवमेंट होता है कॉन्ट्रैक्शन का। यहाँ पर जब कॉन्ट्रैक्शन होता है हमारे मसल्स में तो ये पर्टिकुलर तरह का मूवमेंट जो है वो यहाँ पर होता है। अब मायोफाइब्रिल्स को अगर हम क्लोजली देखें तो ये उसका कंपोजिशन हुआ सैक्रोमियर, एच जोन, सॉरी थिन फिलामेंट और एक्टिन, थिक फिलामेंट और मायोसिन। देखिए कॉन्ट्रैक्शन कैसे होता है यहाँ पर। अब एनर्जी कैसे खर्च हो रहा है ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। एटीपी कम्स, तो हर एक पावर स्ट्रोक के साथ जो कॉन्ट्रैक्शन का प्रोसेस होता है उसमें हर एक पावर स्ट्रोक के साथ जो है एनर्जी यहाँ पर जो है एक खर्च हो रहा है। राइट, अब देख रहे हैं ना फ्रेश एटीपी आके जुड़ रहा है इनके साथ, मायोसिन के साथ। तो मसल्स के अंदर कॉन्ट्रैक्शन के टाइम में किस तरह का प्रोसेस होता है ये तो आपने देख लिया बढ़िया से। राइट, नाउ वी आर गोइंग टू मूव फॉरवर्ड एंड वी आर गोइंग टू डिजाइन आवर ओन मसल्स। सो वी हैव थ्री टाइप्स ऑफ मसल कंपोजिशंस हियर। इसमें जो है 80% स्लो ट्विच, 20% फास्ट ट्विच। सेकेंड वन जो है इसमें 50% स्लो ट्विच एंड 50% फास्ट ट्विच। दिस वन हैज़ 20% स्लो ट्विच एंड 80% फास्ट ट्विच। यहाँ से हम जो है अपने फोर आर्म के बोन्स को जो है बोन्स की लंबाई को जो है चेंज कर सकते हैं। लिगामेंट, कार्टिलेज एंड टेंडन।
तो चलिए सबसे पहले हम जो है लिगामेंट को कनेक्ट करें। अब लिगामेंट के बाद हम कार्टिलेज को इसकी प्लेस पे डालेंगे। नाउ वी विल पुट मसल हियर। तो सबसे पहले हम ये वाला मसल लेते हैं जिस दैट हैज 80% स्लो ट्विच एंड 20% फास्ट ट्विच। टेंडेंस की हेल्प से अब इसको जो है हम जोड़ेंगे यहाँ पर। हम जो है इस टेंडन के लोकेशन को चेंज भी कर सकते हैं। फर्स्ट वी विल कीप इट द क्लोजेस्ट। हम सेम मसल को जो है पीछे भी कनेक्ट करते हैं। देन लेट्स टेक द टेंडन्स। ओके, तो पहले जो है हम लिफ्ट का चैलेंज इसके साथ यूज करेंगे। राइट, कॉन्ट्रैक्टिंग मसल हमारा बाइसेप्स होगा जो कि लिफ्ट करने के काम आएगा। अब हम इसका टेस्ट करते हैं। और हाँ, फोर आर्म बोन्स का लेंथ हमने जो है 0.27 रखा है। तो 10 किलोग्राम्स का डंबल है हमारे पास। तब देख सकते हैं इनपुट फोर्स जो हमारे बाइसेप्स से लगाया दैट वाज 1084 न्यूटन। राइट, आउटपुट फोर्स जो था हमारे बाइसेप्स का दैट वाज 120 न्यूटन और लोड जो है वो 107 न्यूटन के बराबर है। तो नेट फोर्स हमारे पास अभी भी 13 न्यूटन का बचा हुआ है। अगर हम चाहें तो थोड़ा सा और वेट बढ़ा के देख सकते हैं। तो हमारा जो है आउटपुट जो है वो 1084 न्यूटन का। राइट, आउटपुट फोर्स बराबर लोड भी जो है 170। नेट फोर्स अब हमारे पास सिर्फ 3 न्यूटन का बचा है। अगर हम और वेट को बढ़ाने की कोशिश करें, अब देख रहे हैं कि यहाँ पर डेफिसिट हो रहा है नेट फोर्स का। राइट, 7 न्यूटन के बराबर का, और इसलिए जो है डंबल को नहीं उठा पा रहे हैं। लेट्स टेक इट बैक टू 10। अब यहाँ पर हम इसको मल्टीपल रिपीटेशंस ट्राई करके देखते हैं कि कितनी बार इस डंबल को जो है हम उठा सकते हैं, कितना रेप्स हम कर सकते हैं। देखते हैं हर एक रेप के बाद जो है हमारा इनपुट फोर्स घटता जा रहा है बाइसेप्स का, और हमारा आउटपुट फोर्स भी जो है घटता जा रहा है। अब हमारे पास जो है बेसिकली हमारा आउटपुट फोर्स और लोड दोनों बराबर हो चुका है। हम इसको अब लिफ्ट नहीं कर सकते हैं। तो टोटल हमने 6 रेप्स किए। 6 रेप्स के आगे अब हमारे अंदर जान नहीं बची है। राइट, एनर्जी हमने अपना स्पेंड कर दिया है। अब थ्रो ट्राई करके देखें इसके साथ। तो बॉल का मास जो है वो 0.14 किलोग्राम है। थ्रो करते वक्त जो है हमें अपने ट्राइसेप्स को जो है कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ता है, इसलिए हम ट्राइसेप्स को जो है सेलेक्ट करेंगे। ग्रेट। तो क्या हम बॉल फेंक पाए? यस। बेसबॉल की वेलोसिटी क्या थी? 6.1 मीटर पर सेकेंड। जब बिल्कुल हल्का बॉल लेते हैं 10.2 मीटर पर सेकेंड। सेवन पॉइंट नाइन।
4.6। तो यानी कि बॉल का मास जितना बढ़ता जाएगा हमारे थ्रो की वेलोसिटी जो है वो उतनी घटती चली जाएगी, राइट, क्योंकि लोड जो है वो बढ़ता जा रहा है। 3 किलोग्राम का बॉल अब हम फेंकने वाले हैं। बहुत मेहनत लग रही है और हमने जो है 3.6 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से इस बॉल को फेंका है। तो आपने क्या देखा, अभी लिफ्ट करने के लिए हमें जो है बाइसेप्स को कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ता है और थ्रो करने के लिए हमें जो है ट्राइसेप्स को कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ता है, राइट। चलिए फिर से हम लिफ्ट पर जाते हैं। इस बार हम दूसरा काम करते हैं कि लेट्स ट्राई कि क्या हमने मैक्सिमम कितना देखा था, क्या हम 13 किलोग्राम का उठा पाए थे, नहीं। तो लाइक 12 किलोग्राम वॉज लाइक आवर लास्ट पॉइंट, राइट, नहीं, 11 किलोग्राम वॉज आवर लास्ट पॉइंट जहाँ पर कि हम डंबल को उठा पाए थे, राइट। और 11 किलोग्राम के मास वाले डंबल का जो है हम सिर्फ 2 रेप कर पाएंगे यहाँ पर। यस, दैट्स इट। 2 रेप्स के आगे हम नहीं जा सकते। अब हम डिज़ाइन में कुछ मॉडिफिकेशन करके देखते हैं। हम इस जॉइंट को थोड़ा आगे करके देखते हैं। अब टेस्ट करते हैं हम। तो बेसिकली ये टेंडन जितना आगे से बढ़ता जा रहा है, हमारा जो है आउटपुट फोर्स जो है वो बढ़ता जा रहा है, राइट। और यानी कि हम ज़्यादा जो है लिफ्ट कर सकते हैं यहाँ पर। So basically placement of tendon also affects how much mass you can lift with your arms, right? अभी तक हम लोग 16 जो है रेप्स कर चुके हैं, अभी भी काफ़ी जान बची हुई है। देखते हैं टोटल कितना कर पाएंगे हम रेप्स। आप भी चाहें साथ में एक्सरसाइज कर सकते हैं। परफेक्ट। अब हम डिजाइन के लेवल पर आते हैं और इस बार जो है हम मसल्स के ग्रुप को चेंज करके देखते हैं। इस बार हमने 50% स्लो ट्विच एंड 50% फास्ट ट्विच के साथ ट्राई किया है, जबकि हमने ट्राइसेप्स के मसल्स को सेम रखा है। मास जो है डंबल का वो हमने सेम रखा है, यानी कि हम बाकी सारे वेरिएबल्स को सेम रख रहे हैं। हम सिर्फ ये देखते हैं कि मसल कंपोजिशन के चेंज होने का जो है हमारे वेट लिफ्टिंग एबिलिटी पर क्या फ़र्क पड़ता है या क्या असर पड़ता है। टोटल 21 रेप्स किया हमने इसके साथ। अब हम डिजाइन के लेवल पर फिर से जाते हैं और इस मसल को हटाकर इसकी जगह पर 20% स्लो ट्विच एंड 80% फास्ट ट्विच इसको रखते हैं और फिर से टेस्ट करते हैं। यू जस्ट कीप फोकसिंग ऑन द रेप्स, कितने रेप्स हम टोटल कर पा रहे हैं।
नाउ लेट्स ट्राई समथिंग एल्स हियर। इस बार जो है हम ट्राइसेप्स के मसल्स को चेंज करके और उसके बाद थ्रोइंग को जो है देखते हैं। थ्रो, ट्राइसेप्स, टेस्ट करते हैं हम इसका। तो आई थिंक विद दिस मास वेलोसिटी हमारी बढ़ी हुई है इन मसल्स ग्रुप्स के साथ। राइट, तो हम देखते हैं कि अगर हम 50-50 50 स्लो ट्विच एंड 50% फास्ट ट्विच वाला अगर कंपोजिशन लेते हैं मसल्स का ट्राइसेप्स में, तो हमारे थ्रो की एबिलिटी जो है वो बढ़ जाती है। अब हम ट्राइसेप्स के मसल्स को फिर से चेंज करते हैं और इसकी जगह पर जो है हम 20% स्लो ट्विच एंड 80% फास्ट ट्विच मसल कंपोजिशन को रखते हैं। एंड लेंथ हमने 0.28 का रखा है। अब इसको टेस्ट करते हैं हम। 3 किलोग्राम मास वाला जो है बॉल हमने यूज किया है और बेस बॉल की वेलोसिटी है 4.8 मीटर। तो यानी कि हमारी वेलोसिटी जो है वो बढ़ चुकी है यहाँ पर। फिर डिज़ाइन के लेवल पर जाते हैं हम। टेंडन के जॉइंट्स को जो है हम फोरआर्म के लेंथ को हम मैक्सिमम करके देखते हैं। नाउ टेस्ट। तो फोरआर्म के लेंथ के बढ़ने का जो है एक्चुअली नेगेटिव असर पड़ा है। फोर पॉइंट एट, 4.5। तो यानी कि फोर आर्म का लेंथ अगर ज़्यादा हो जाता है हमारा, राइट, विद द सेम लाइक मसल ग्रुप एंड एवरीथिंग, तो हमारे बॉल के फेंकने की वेलोसिटी जो है वो घट रही है। तो यानी कि हमारा जो है आउटपुट फोर्स का जो लेवल कहिएगा वो भी चेंज हो रहा है यहाँ पर। चलिए, जो इन एक्टिविटीज़ के जरिए हमने ये देखा कि डिफरेंट मसल ग्रुप्स जो हैं या मसल्स का डिफरेंट कंपोजिशन जो है वो हमारे वेट लिफ्ट करने की कैपेसिटी को या फिर जो है हमारे थ्रो करने की कैपेसिटी को जो है अफेक्ट करता है। राइट, हमने ये भी देखा कि जो है हमारे ये मसल टिश्यूज होते हैं उनका जो है स्ट्रक्चर क्या होता है। राइट, अगेन वी विल जस्ट रिव्यू दिस होल थिंग। सो दिस इज़ आवर मसल्स, दिस आर आवर मसल्स। ये बाइसेप मसल हुआ, ये नीचे वाला जो है ट्राइसेप मसल्स का ये स्ट्रक्चर हुआ। राइट, ये बंडल ऑफ फाइबर के नीचे क्या है हमारा मायोफाइब्रिल का स्ट्रक्चर क्या है, तो थिन फिलामेंट या लाइट बैंड्स वाले हैं और थिक फिलामेंट या डार्क बैंड्स वाले हैं। अब इस पर क्लिक करके हम देखते हैं इनका स्ट्रक्चर हुआ सैक्रोमियर, एच जोन, थिन फिलामेंट और एक्टिन जो किनारे किनारे से आपको दिख रहा है। राइट, और ये जो है थिक फिलामेंट जो डार्क कलर का है मायोसिन। राइट, अब हम देखते हैं कि ये काम कैसे करता है। देखिए हर एक स्टेप पर जो है
थिन फिलामेंट जो है वो पुल हो रहा है थिक फिलामेंट के द्वारा, और हमारा मसल जो है वो ओवरऑल क्या हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, और जब रिलैक्स होगा तो आराम से नीचे जाएगा। अब इसके अंदर का इनर वर्किंग क्या होता है, जो यहाँ पर आप इस पॉइंट पर देख रहे थे, वो अब देखिए ध्यान से। जितनी बार वो उसको पुल करेगा वो जो है एटीपी खर्च करेगा, यानी कि एनर्जी खर्च करेगा, और वो जो है एक्टिन को जो है पुल करेगा, राइट, क्रॉस ब्रिज के पास से। Now let's check out some questions that we can answer after learning about the muscle tissues. So basically you can just pause the video, think about the question and try to find the right answer. अब अगर आपने अपने आंसर्स पिक कर लिए होंगे तो नाउ वी कैन चेक दोज. So I hope that you gained some insight into muscle tissues and how they work, how they help us to lift things or to throw things. So that will be it for this session. Thank you.